Hello everyone, very good morning. I hope you all are fine and healthy. Alright, so class, here today we will start our chapter number 3 of geography, that is natural vegetation and wildlife. Alright class, natural vegetation and wildlife. So what we have here, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. वहाँ पर हमने देखा था कि कैसे हमने क्लासीफाई किया हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज को. तो वहाँ पर हमारे पास क्या थे, रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं बच्चे, जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, दीज आर द रीन्यूएबल रिसोर्सेज दैट आर विटल फॉर द कॉन्टिन्यूड एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ. जो हमारी कॉन्टीन्यूस एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मीन्स हम हज़ारों लाखों सालों तक यहाँ पर सर्वाइव कर सकें, तो इसके लिए हमारे पास इनका होना ज़रूरी है. नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? रेफर्स टू द प्लांट लाइफ दैट ग्रोज नेचुरली इन एन एरिया. नेचुरल वेजिटेशन बच्चे वो होती है जो नेचुरली किसी एरिया में ग्रो करते हैं प्लांट्स. एंड वाइल्ड लाइफ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना हमारी दखल अंदाजी के जो नेचुरली प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, दीज आर द नेचुरल वेजिटेशंस. वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू द एनिमल लाइफ फाउंड इन एरिया दैट हैज़ बीन टेम्ड और डोमेस्टिकाइड बाई ह्यूमन्स. वाइल्ड लाइफ वो होती है, वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू द एनिमल्स. वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होती हैं जिनको हमने डोमेस्टिकाइड नहीं किया, मीन्स जो जंगलों में रहती हैं. एक होती है ना जैसे काउज, डॉग्स, जिनको हम डोमेस्टिकेट कर लेते हैं, हॉर्स, कैमल्स वगैरह. लेकिन दूसरी तरफ जैसे टाइगर्स, फॉक्सेस, ये होते हैं बच्चे वाइल्ड. सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जिनको हम डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि हो क्या रहा है इनके साथ. वाई दे आर टू मच इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये ख़त्म हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इनको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले बच्चे हमारे पास है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड. ये दोनों अलग अलग नहीं है, दे आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड. कैसे? प्लांट्स क्या करते हैं बच्चे? प्रोड्यूस करते हैं. दे आर द प्रोड्यूसर, जो फूड को प्रोड्यूस करती हैं. दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड नोन एज ऑटोट्रॉप्स. प्लांट्स खुद का फूड अपने आप बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है. एनिमल्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पर डिपेंड होते हैं, इसीलिए इनको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है. दे आर द कंज्यूमर. इसके बाद ये कह रहे हैं कि नेचुरल वेजिटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड यूज़फुल इन ह्यूमन लाइफ इन मैनी वेज. तो कौन कौन से तरीक़ों से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, वी गेट टिम्बर, रेसिन, हर्ब्स, ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम नेचुरल वेजिटेशंस. फ्रूट्स, नट्स. ट्रीज़ क्या करती हैं? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती हैं, जिसको हम ब्रीथ करते हैं, दैट लिविंग बींग्स ब्रीथ. दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ट्रीज़ क्या करती हैं? शेल्टर बेल्ट. हमने सेकेंड चैप्टर में किया था ना कि हमारे पास जो क्रॉप्स होती हैं उसके आसपास हम ट्रीज़ लगाते हैं ताकि सॉइल इरोजन ना हो, तो उसके लिए भी हेल्पफुल होती हैं. द रूट्स ऑफ ट्रीज अनेबल प्रिकुलेशन ऑफ वाटर, और ये रिचार्ज करते हैं बच्चे अंडरग्राउंड वाटर को. मीन्स अगर हमारे पास जहाँ पर ट्रीज़ बहुत सारे हैं, वहाँ पर ऑब्वियसली कि अंडरग्राउंड वाटर उसका लेवल भी अच्छा खासा होगा. ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को, ना उसको ज़्यादा कम होने देते ना बढ़ने देते हैं. एंड प्रोवाइड मॉइस्चर, ये मॉइस्चर भी हमें प्रोवाइड करते हैं. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीज़न जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. ऑल राइट. सो आफ्टर दैट बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस, कैसे पूरे वर्ल्ड में उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, दैट इज़. लास्ट ईयर यू लर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. आपने अलग अलग फॉरेस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास कैसे डेकोरेटिव फॉरेस्ट होती हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होती हैं. इस तरह से हमारे पास काफ़ी तरह की फॉरेस्ट होती हैं ऑन द अर्थ. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना कि कहीं पर कैसे वेजिटेशन होती है, कहीं पर कैसी होती है, तो इसके दैट इज़ अफेक्टेड बाय द सम फैक्टर्स. कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, मीन्स जो वो प्लेस है वो कहाँ पर है. ये अर्थ है हमारी, ऐसे हमारे पास अर्थ के ऊपर क्या होते हैं बच्चे? लैटिट्यूड्स होती हैं. तो ये कौन से लैटिट्यूड पर जो फॉरेस्ट है,
वो कौन से लैटिट्यूड पर है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड मीन्स जो वो एरिया है वो कितनी हाइट पर है, सनलाइट वहाँ पर कितनी आ रही है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ पर रेनफॉल कितनी हो रही है। ये जो सारी चीज़ें इनके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ की जो वेजिटेशन है वो कैसी होगी। ऑलराइट, सो ऑफ दीज टू जो मेन फैक्टर्स हैं वो कह रहे हैं टेम्परेचर और मॉइस्चर है। मेनली वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं, लेकिन मेनली जो टेम्परेचर और मॉइस्चर है इसके ऊपर डिपेंड करती है नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हमारी जो टाइप्स हैं वेजिटेशन की वो कौन कौन सी है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स, त्यागा एंड तुंद्रा। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस, ओके। तो यहाँ पर बच्चे आपको बताया गया कि फॉरेस्ट क्या होते हैं, ग्रासलैंड्स क्या होती हैं, श्रब्स क्या होती हैं। सो यू कैन रीड फ्रॉम हियर, ओके। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को अगर हम सिंपली कहें दैट इज़ अ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, ट्रीज़ को कट करना डिफॉरेस्टेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, स्प्रेलिंग डिमांड्स फॉर लैंड हैज़ लेड टू द रैपिड डिफॉरेस्टेशन ओवर द वर्ल्ड। आपको पता है हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है बच्चे, जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। सो इस पॉपुलेशन की इंक्रीज़ की वजह से अब उन लोगों को क्या चाहिए बच्चे, अपने रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है, मतलब हमें ज़मीन चाहिए। तो वो ज़मीन हमें कहाँ से मिलेगी, हम क्या कर रहे हैं बच्चे, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट है, उनको कट किया और वहाँ पर अपने उस जगह को साफ़ करके अपने घर वगैरह बनाने के लिए हमने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ घर ही नहीं, मीन्स हमें इंडस्ट्रीज़ बनानी है, हमें स्कूल बनानी है, हॉस्पिटल बनाने हैं, रोड बनानी है, तो हमें ज़मीन वहीं से मिलेगी। फॉरेस्ट आर प्राइमरीली कट डाउन टू क्लियर एंड फॉर एग्रीकल्चर। अभी ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो खाना भी ज़्यादा चाहिए, मीन्स हमें एग्रीकल्चर भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो फर्स्टली ये कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है वो कट होते हैं किसके लिए, फॉर द एग्रीकल्चर। एंड सेकेंडली हम किसके लिए यूज़ करते हैं बच्चे, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, रोड्स रेलवे बनाने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं लैंड को, और हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। इसके बाद बच्चे ये क्या कह रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिजल्टेड इन सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है बच्चे, सॉइल इरोजन हो रहा है ऑन अ मैसिव स्केल, बहुत बड़े स्केल पर। विद नो ट्रीज टू होल्ड द सॉइल इन प्लेस, रेन टेक अवे द फर्टाइल टॉप सॉइल। ये सारी चीज़ें बच्चे हम सेकेंड चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास एक जगह पर ट्रीज़ नहीं होते तो वहाँ पर जो सॉइल को होल्ड करके रखना एक जगह पर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने सॉइल इरोजन पढ़ा था, सॉइल इरोजन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। यहाँ पर ऑपोजिट, ट्रीज़ को कट करने से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है। तो बारिश आती है, बारिश क्या करती है, अपने साथ मिट्टी को, सॉइल को बहा के ले जाती है, जिससे जो उसकी टॉप लेयर होती है सॉइल की, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, वो पानी के साथ बह जाती है और फिर हमें एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम आती है। लिविंग इट लीच और डिवाइड ऑफ न्यूट्रिशंस, द रेन वाटर रन्स ऑफ द सर्फेस ऑफ लैंड सो रैपिडली दैट इज़ अनेबल टू सीप इन टू द ग्राउंड। तो ये वही बात बताई गई है बच्चे आपको कि जो रेन वाटर है वो क्या करता है, सरफेस को अपने साथ बहा कर लेके जाता है और वो अपने ओशंस में जाकर गिर जाती हैं। दिस रिजल्ट इन द लॉरिंग ऑफ वाटर टेबल इन द एरिया। इससे क्या होता है बच्चे, पानी का लेवल भी कम होता है। इफ़ देयर आर डैम्स इन द एरिया दे गेट सिल्टेड अप रैपिडली। अगर उस एरिया में डैम्स वगैरह बने हुए हैं तो वो क्या होगा बच्चे, सिल्ट क्या होती है, चिक्कड़, पानी में जब मिट्टी मिल जाती है या मिट्टी में जब पानी मिल जाता है तो वो चीज़ सिल्ट, तो वो क्या होगा, सिल्ट से भर जाएगा। एज देयर आर नो रूट्स टू होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड प्रिवेंट इरोजन, क्योंकि वहाँ पर कोई रूट्स नहीं है। ट्रीज़ की जो रूट्स होती है वो क्या करती है, सॉइल को दबा के रखती हैं, उसको बहने नहीं देती हवा या पानी के साथ। लेकिन अगर रूट्स नहीं होंगी तो सॉइल इरोजन होगा वहाँ पे। नेक्स्ट बच्चे, डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वाइल्ड लाइफ ऑफ दैट एरिया। जहाँ पर हमने ट्रीज़ को कट कर दिया, फॉरेस्ट को कट कर दिया, तो वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है बच्चे, जो एनिमल्स वहाँ पर रहते थे उनको भी अपने घर छोड़कर जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा आजकल आप टीवीज़ में सुनती हो न्यूज़ वगैरह, सड़कों पर एलिफेंट हमें देखने को मिलते हैं,
कभी किसी के घर पे लाइन वगैरह है ना, सड़क पे लाइन आ गया, उसने इतनी सारी तबाही मचाई। तो वो ये सारे बच्चे अभी रोड पर क्यों आ रहे हैं एनिमल्स? क्योंकि हमने इनके घरों को ख़त्म कर दिया है। फॉरेस्ट तो हम कट कर रहे हैं, तो अब ये तो हमारे साथ ही आकर रहेंगे ना रोड्स पर, हमारे घरों पर, जब हम इनको इनके घरों को ख़त्म कर देंगे। एनिमल्स आर फोर्स्ड आउट इनटू ओपन एंड एंड अप बीइंग what we have next easy targets for poachers and hunters। अब एक और चीज़ है बच्चे, एनिमल्स अब ओपन हो गए हैं, मीन्स पहले तो वो फॉरेस्ट में छिप जाते थे, लेकिन अब इनको क्या हो रहा है, हंटर्स ईजिली इनको हंट कर लेते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट तो हमने ख़त्म कर दिए हैं और इनका एंड हो रहा है बहुत जल्दी। दे ऑल्सो स्टार्ट अटैकिंग ह्यूमन हैबिटेट्स इन सर्च ऑफ फूड। अब ये क्या कर रही हैं, इन द सर्च ऑफ फूड, जो हमारे इंसानों की हैबिटेट्स हैं हमारे घरों पर भी अटैक कर रही हैं। ये चीज़ें मैंने जो भी आपको बताई हैं वही सेम हो रहा है। सो बच्चे दिस इज़ ऑल अबाउट डिफॉरेस्टेशन। कि अभी मैंने आपको बताया कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि हम प्लांट्स को कट करके कितनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी कर रहे हैं। एक तो हमें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो हमें मिल रही थी, टिम्बर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह जो मिल रहा था, हमें ऑक्सीजन मिल रही थी, सॉइल इरोजन इससे कम हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें अब नहीं होंगी। इसके बाद बच्चे हमें कहा गया यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वाइल्ड फायर्स आर अनदर कोज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड स्क्रब लैंड। जंगलों में जब आग लग जाती है उसको कहते हैं बच्चे वाइल्ड फायर्स, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हो रही है, किसमें, फॉरेस्ट्रीज में और स्क्रब लैंड्स में। अ वाइल्ड फायर इज़ अनकंट्रोल्ड फायर दैट अकर इन द फॉरेस्ट। कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस सफ़र फ्रॉम फ्रीक्वेंट एंड डिवास्टिंग वाइल्ड फायर्स। ये सब कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पर ऐसा हुआ है, मतलब बहुत बड़े बड़े जंगल्स हैं जहाँ पर अचानक से आग लग गई और उसको कंट्रोल करने का कोई मेथड नहीं है। अभी अभी रिसेंटली आपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया में बच्चे 3-4 महीने लगातार एक फॉरेस्ट चलता रहा, उसको कंट्रोल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। 3-4 महीने एक फॉरेस्ट आग में जला है। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुई होगी, कितने प्लांट्स, कितने एनिमल्स वहाँ पर डेथ हुई होगी उनकी। ऑलराइट, सो ये होता है वाइल्ड फायर्स। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, इंडोनेशिया फ्रॉम मिड 97 to 98 मोर देन 8 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट वर बर्न्ड। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है वाइल्ड फायर की, कितना बचे एरिया है जो 8 मिलियन हेक्टेयर्स का एरिया साफ़ हो गया फायर में। इंडोनेशिया लॉस्ट हाफ ऑफ इट्स फॉरेस्ट कवर। इंडोनेशिया का आधा फॉरेस्ट कवर यहाँ पर जल गया था। सो इस तरह से ये वाइल्ड फायर है वो अफेक्ट करती है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। सो क्लास, आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट की क्या यहाँ पर कहने की हमें कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है। आज के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम फॉरेस्ट्रीज़ के बारे में और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, कि जो ये फॉरेस्ट हम ख़त्म कर रहे हैं इनको कैसे बचाया जा सकते हैं। सो फॉर नाउ क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।